वो लोग हमसे बात कर रहे थे, जो लोग आए थे मेरे पास में, पहले बात शुरू किए। तो फिर कहने लगे कि काम है यार, ऑफर है, काम करोगे, आप पत्रकार हो तो एक काम है, आप कर सकते हो। तो हमने कहा ऐसा नहीं, कहा कि आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी आसानी से। तो हमने कहा नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। कल हमने कहा को फ़ोन जो थे बोले, तो कहने लगे हेलो। तो हमने कहा जी, कहले मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा जी भैया प्रणाम। ये आशुतोष पांडे वही हैं जो आशुतोष महाराज के नाम से अब जाने जाते हैं? जी, अब पहले ये फ्रेंच कट दाढ़ी वगैरह रखते थे, अब ये वो ज़्यादा चोटी उट्टी रख लिए हैं। आपसे पहले उन्होंने कहा, ये बताइए पूरी बात कि फोन पे उन्होंने आपसे क्या करने कहने के लिए कहा? उन्होंने ये कहा कि आप एक आरोप ये लगाइए कि आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची को ये आश्रम में ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं। उसके साथ आश्रम के जो लोग हैं उन्होंने उस बच्ची के साथ में गलत करने की कोशिश कर, मतलब जैसे वो हरेसमेंट करते हैं बच्चे का। हाँ, आप लिखवाइए, इस तरीके से हमको परेशान करते हैं, क्योंकि हम डंडी सन्यासी परिवार से रहते हैं और हमारी 3 बच्चियां हैं। और उन्होंने कहा था कि मतलब ऐसे करेंगे। तो आपको कैसे इस आश्रम से या अभी मुक्तेश्वरानंद से या यहाँ के लोगों से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप तो यहाँ कभी आए नहीं थे? नहीं, कभी नहीं आया, बिल्कुल नहीं, कभी। कैसे वो जोड़ने के लिए कह रहे थे कि कैसे आप जाइए, क्या करिए? वो सेम ये चीज़ें थी कि हम डंडी सन्यासी परिवार से, और डंडी सन्यासी ये भी है, और इस चीज़ को आप उठाएंगे तो आपकी बात तो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उसी से वो जुड़े हुए हैं, आपका परिवार जुड़ा रहा। नहीं, तो वो क्या कह रहे थे कि आप यहाँ आश्रम में आइए, ये बात आप लिखित रूप से दीजिए, शिकायत करिए कि आप आश्रम गए थे और ये चीजें हुई। नहीं, उन्होंने कहा कि आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप हमको मतलब वो तो दे दीजिएगा, एफिडेविट एक बनवा दीजिएगा, आपकी सुरक्षा की गारंटी मेरी है, सारी चीज़ें हैं, आपको पैसे की प्रॉब्लम है। तो हमने कहा पैसे की हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है, कल आर्थिक मदद करने की। तो हमने कहा हमारी कोई वो जरूरत नहीं है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, गाड़ी है, घर है, मोटरसाइकिल है, सारी चीज़ें। हमने कोई ऐसे कोई आवश्यकता नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और पहली बात, मैं इसको जानता ही नहीं, उस पर मैं कैसे आरोप कर दूँ। और आपसे भी काफ़ी दिन के बाद बात हो रही है, पता नहीं क्या है चीज़ें। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मेरे पास बहुत रास्ते हैं। धमकाया आपको? हाँ बिल्कुल, यही मतलब धमकाने वाली हो गई, क्योंकि मैंने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में कई, जब ये ब्राह्मण संगठन चलाते थे तो बहुत कई असलाह लेके चलते थे। हाँ, बहुत बहुत इनका रसूख था।